अभी जो हम बताएंगे तो गोला पर बात करेंगे। क्या चीज पर? गोला। गोला क्या होता है? कोई बच्चे गोला और वृत्त में डिफरेंस नहीं समझ पाता। गोला का अर्थ होता है जिधर ढलका दो बुआ उधर चले जाएगा, है ना। लेकिन बुआ वृत्त के भी है ना करते हैं, लेकिन उसका एक बुआ क्या होते हैं? पहिया होते। क्या होते हैं? पहिया, है ना। वो पहिए के अनुसार से चलते हैं। लेकिन देखो बताता, गाड़ी जो गाड़ी का जो चक्का होते हैं वह वृत्त में आ जाता है। किसमें? वह पहिया है। क्या है? एक पहिया है ना। लेकिन गोल बुआ जो है तो वह गोला होती है। गोला जैसे फुटबॉल हो गया। फुटबॉल क्या हो गया? गोला हो गया। लड्डू क्या हो गया? गोला हो गया। रसगुल्ला हो गया। रसगुल्ला नहीं आएगा, रसगुल्ला चपटा होता है ना। पेड़ा मानेगा तो वो पेड़ा आ जाएगा वृत्त में। कहा जाएगा? वृत्त में। लेकिन वो सुना, गोल वैसे चीज जो गोला होते जिधर वो ठेल दो वो चले जाएगा। लेकिन वृत्त होता है कि वो पहिए के अनुसार से चलते है ना। दिखाता हूं। क्या आता है? गोला। क्या है? गोला, है ना। तो गोला देखो बुआ, अभी जो हम चित्र की आकृति जो बनाते हैं बुआ, ये तो बोलेगा कि जो है ना कि गोला या वृत्त हम बोल सकते हैं, है ना। लेकिन इसका अर्थ होते हैं बुआ, सुनो ना। तो वृत्त के यह केंद्र होते क्या होते हैं? यह केंद्र है। वृत्त बोलेगा तो वृत्त का केंद्र। लेकिन बुआ इसको क्या करूंगा? गोला ऐसे करूंगा। यह क्या हो गया? इसका अर्थ होता है कि यह सब हुआ भरा हुआ है, गोल है। लेकिन वृत्त में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? ऐसे करके कर देता हूं, ठीक है ना। तो यहां से केंद्र करता हूं तो यह हो गया वृत्त, यह हो गया गोला। अब गोला बोलेगा कि दोनों को एक ही की आकृति के चित्र है। तो आकृति का चित्र इसलिए है, बोर्ड तो एक ही है बुआ, इस पर क्या इससे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए चित्र बुआ जैसे इसका है उसी तरह उसका। लेकिन इस पर बुआ चित्र स्पष्ट करने पड़ेगा। इस पर बुआ कर दूंगा, भर देंगे, है ना। अब क्या करेंगे ये समझना। हम बुआ क्या करना है? गोला पर, है ना। तो गोला, है ना। तो गोला जो होते बुआ यह केंद्र होते। क्या होते हैं? केंद्र। केंद्र। अब इसको मानो ए, इसको मानो बी। बुआ केंद्र ए और इसको मानो ओ। ए से ओ के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या को आर के द्वारा सूचित किया जाता है। अब बिंदु ए से बी की बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? डी। क्या बोलेंगे? डी, जिसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास, ठीक है ना। अब यह जो बुआ इसके जो चारों ओर जो बाहर की ओर है बुआ, इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? अब इसके अंदर जो बुआ कितने समान आटा जा सकता था उसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। बस इतनी। अब चलना है क्या? तो गोला है ना, तो चलना है गोला पर। अब क्या करना है? तो गोला का क्षेत्रफल पर बात करेंगे। क्या पर बुआ? तो गोला का वक्री क्षेत्रफल क्या होता है? गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², यानी 4πr²। लेकिन वृत्त का होता है क्या? πr²। इसमें 4 दे दिया, क्यों? इसमें गोला में 4 दे दिया, वृत्त में πr² दे दिया, क्यों? क्योंकि इसमें 4 दिया बुआ जो है ना, फोड़ना नहीं है। यह बुआ चारों ओर आकृति बुआ ठोस है। क्या है? चारों ओर आकृति इसका ठोस है। इसीलिए इसको बुआ 4πr² दिया और वृत्त का πr² दिया। तब
तो गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर होती है, और वृत्त का जो होते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होते हैं क्या होते हैं, πr स्क्वायर होती है। तो जैसे गोला जो है बुआ, गोला में यह 4πr स्क्वायर क्यों दिया, तो क्यों दिया, क्योंकि इसका चारों ओर आकृति जो है ना पूरा गोल है, लेकिन वृत्त में बुआ गोल नहीं है, एक पहिए की आकार, क्या है, सिर्फ पहिए की आकार है, ठीक है ना, इसीलिए पार स्क्वायर दिए, पाई दे दिया लेकिन आर भी दे दिया, स्क्वायर भी दे दिया, लेकिन बुआ 4 नहीं दिया, ठीक है ना। तो चलता, तो गोला का जो है वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, आर क्या त्रिज्या, आर क्या त्रिज्या, ठीक है ना। मान के चलो ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ, आर बराबर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया, कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो हम गोला का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा, देखो तो क्या होता है गोला का क्षेत्रफल 4πr², तो 4 है पाई के मान, पाई के मान, आर कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर कर दूंगा, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर में, मीटर में रहे तो मीटर में, ठीक है ना, जिसमें रहेगा उसी में सेंटीमीटर दे देता हूँ, है ना। 4 गुना है ना 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 7 कट गया, तो 4 गुना 22 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 चौके 16 के 6, है ना, बाकी एक बचे 15 चौके 60, 1 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आता है गोला का आयतन, आता है गोला का आयतन, तो गोला का आयतन जो होते हैं यहां लिख देता हूं, गोला का आयतन 4/3 पार क्यू, पार क्यू, 4/3 पार क्यू होती होगा। अब देखो ना, देखो 4/3 पाई के मान 22/7, आर कितने 7 है, 7 कितने बार 3 बार, आयतन है स्क्वायर में नहीं तो इसमें क्यू में रहेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे 4/3 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 7 कट जाएगा ने, 22 चौके 88 और गुना 49/3 कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन पर आप बात करता हूं, है ना, तो क्वेश्चन आता है गोले यानी गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ज्ञात करें जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर। हुआ ये जो क्वेश्चन था ना, ये 5 तारीख का है ना, 5 जून का एनटीपीसी शिफ्ट 1 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है ना। यह सब क्वेश्चन कितने पूछा जाता है, 1 नंबर के लिए, ठीक है ना, 1 नंबर के लिए, क्या चीज है 1 नंबर। तो यह क्वेश्चन हुआ था, तो किस तरह निकालना है देखो ना। पहले सबसे पहले गोले बनाना, लेकिन वहां पर कंपटीशन में गोले बोले नहीं बनाना, डायरेक्ट कंपटीशन का डायरेक्ट कर देना, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ 10वीं के क्लास का लेवल में चलना हो तो बुआ क्या करूंगा, एक गोली बनाना, क्या बनाना बुआ, तो ये क्या है वृत्त का केंद्र है ना, गोला का केंद्र है ना, यह हो गया गोला, पहले का था वृत्त। तो क्या था व्यास बुआ पूरे कितना है 98, कितना है 98 सेंटीमीटर, आधा क्या हो जाएगा त्रिज्या 49 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 49 सेंटीमीटर। अब क्या करना, क्या करा निकालने के लिए, गोला का वक्र क्षेत्रफल लिखना है, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर।
तो 4 गुना पाई के मान आर कितना है 49 का स्क्वायर कर दूंगा, गुना करो कितना। देखो बउआ 4 गुना 22/7 गुना 49 गुना 49। अब कटाओ बउआ, 49 बस दूना बच्चों के 88 हुआ, अरे हुआ ना, गुना 9 63 के 3 हुआ, बचे 6 बचे, 7 28 हुआ, 28 और बुआ 6 34, कितने 34 हो गया, कितने हो गया 34। अब इसको आपस में गुना कर देना, क्या करना है गुना कर देना, सेंटीमीटर है तो इस स्क्वायर में होगा कितना आता है, ठीक है ना। चलो अब क्या करना, देखो बुआ इसको गुना कर देना, क्या करना 343 गुना 88 कर देंगे, तो 8 तिया 24 के 4 बचे 2 बचे, 8 चौक 32 हुआ, कितने हुए 32 और 2 कितना हुए 34, 34 के 4 बचे 3 बचे बउआ, 8 तिया 24 और 3 27, फिर 8 से उसी करना गुना तो वही आ जाएगा 4 4 7 2, कितना 4 8 9, वो 11 के 1 बुआ, 10 के 0 1 3, यानी कितना आ जाएगा 30,184 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आता है, ठीक है ना।